हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 10 पॉइंट थर्ड बेटा हमारा करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। जो आपकी आई की पोजीशन है ना, जिस तरह से आप देखते हो मेजरमेंट करते हो उस टाइम पे आई की पोजीशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको जो आपकी मेजरमेंट होगी वो बिल्कुल क्या होगी, करेक्ट होगी। तो करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट। जो आपकी आई है ना, बिल्कुल उसके पॉइंट के सामने होनी चाहिए। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9। ये देखो फिगर 10.9 में बता रखा है, स्केल है, ये कोई मेजर कर रहा है। ये तीन बच्चे, जो बीच वाला जो बच्चा है, ठीक है, जो जिसको बी पॉइंट नाम दिया गया है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेजर कर सकता है। ठीक है, ए और सी वाले से ऐसी मेजरमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, बी इज द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द आई फॉर टेकिंग रीडिंग ऑफ द स्केल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पोजीशन बी इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई। नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग इज 7.5 सेंटीमीटर। वो स्केल की रीडिंग नोट कर रहा है। तो फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग्स मे बी डिफरेंट। और ए और सी से जो रीडिंग आएगी, पॉइंट ए और सी से जो भी रीडिंग आएगी वो क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। ओके, एक्टिविटी थर्ड, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट। अगर एक्टिविटी थर्ड में आपने क्या करना है, आपके क्लासमेट है, कोई फ्रेंड आपका, उसकी हाइट मेजर करनी है यूजिंग हैंड स्पेन का यूज करना है, या फिर एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल का यूज करना है। हैंड स्पेन या फिर मीटर स्केल का यूज करके आप अपने क्लासमेट की हाइट को मेजर कर सकते हो। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। और अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड को बोलो कि भाई वो दीवार के पास खड़ा हो जाए। ठीक है, मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। और आपने क्या करना है, एक निशान लगाना है दीवार पे, ठीक है, जस्ट उसके सिर के ऊपर। ठीक है, नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू हिज दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड स्पेन एंड देन विद अ मीटर स्केल। फिर आप नीचे से लेकर के जहां पर आपने मार्क लगाया था उसके हेड के ऊपर, वहां से आप उसको मार्क कर सकते हो। लेट ऑल द अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे। क्या सभी स्टूडेंट्स की जो लेंथ है वो इसी तरीके से आप बिल्कुल मेजर कर सकते हो। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3। और जो भी आपने जितने भी स्टूडेंट्स की आपने लेंथ को मेजर किया है, आप टेबल 10.3 में आप उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो। हु मेजर द हाइट। ठीक है, किसने मेजर की हाइट इन हैंड स्पेन में और हाइट इन सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये टेबल फिल करनी है, इस तरह से इसमें आपने फिल करना है। स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। जो रिजल्ट आएगा हमारा, carefully result obtained by different students, the result in column 2 may be different from each other। ठीक है, कॉलम 2 में मतलब हर एक बंदे की जो हाइट होगी वो बिल्कुल अलग होगी एक दूसरे से। द रिजल्ट इन कॉलम 2 may be different from each other as the length of the hand span may be different for different student। ठीक है, हैंड स्पेन से जो आपने मेजर की होगी हाइट, वो बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम 3 वेयर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। अब कॉलम 3 में देखते हैं, जो आपने मेजरमेंट स्टैंडर्ड स्केल से की थी वो बिल्कुल अलग होगी हैंड स्पेन से। ठीक है, वेयर द मेजरमेंट्स आर डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल और द रिजल्ट में बी क्लोज टू ईच अदर नाउ, बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल। नो, इफ नॉट वाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस। हल्का फुल्का डिफरेंस तो जरूर आएगा। आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पेन। अगर सभी के सभी सेम स्केल का यूज करे, not different hand span, this could be due to small errors in taking observation, or in height classes we will learn about the importance of knowing and handling such errors in measurement। इस तरह से हम अपनी क्लासमेट की हाइट को मेजर कर सकते हैं। एक तो हम हैंड स्पेन की हेल्प से, और एक हम मेजरमेंट स्केल, जो स्टैंडर्ड स्केल जिसको बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम अपनी क्लासमेट की हाइट को मेजर कर सकते हैं। टॉपिक 10.6 है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। जो ये कर्व्ड लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है, यहां से लेकर के यहां तक की अब इसकी लेंथ को मेजर करना है। तो हम कैसे करेंगे? वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। हम डायरेक्ट मीटर स्केल से तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। वी कैन यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। हमें एक थ्रेड का यूज करना पड़ेगा कर्व्ड लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए। एक्टिविटी 4 में देखते क्या बताया गया, यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी। ये रहा ए और
बी, ये पॉइंट हमें क्या करना है, मेजर करना है। एक थ्रेड यूज करना है मेजर करने के लिए लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी। फिगर 10.10, पुट अ नोट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड और प्लेस दिस नोट ऑन द पॉइंट ए। उसको क्या पॉइंट दिया गया है, ए पॉइंट दिया गया। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द thread along the line or keeping it taut using your fingers and thumb, or hold the thread at this end point with one hand or using the other hand stretch a little more portion of the thread along the curved line। देखो इसमें जैसे इसने स्ट्रेच कर रखा ना एक दूसरे हाथ से पकड़ के, वैसे ही आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। और ऐसे ही हम दोनों की दो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है हम मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन विद अ थ्रेड, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी ऑफ द कर्व्ड लाइन इज रेज्ड। और ये प्रोसेस जब तक रिपीट करनी है आपको जब तक एंड बी ऑफ द कर्व्ड लाइन इज रेज्ड, जब तक वो वहां तक पहुंच नहीं जाती। मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेज द एंड बी, जहाँ पे वो बी को टच कर रहा है वहां पे मार्क कीजिए। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल, और मीटर स्केल के साथ उसको मेजर कीजिए। और मेजर द लेंथ बिटवीन द नोट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड। फिर आप मेजर कर सकते हो लेंथ को नोट बिटवीन द नोट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड, और दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी। इस तरह से हम ए और बी की कर्व्ड लाइन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू एंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंसेज एंड लेंथ करेक्टली। ठीक है, हमें देखना है और हमें मतलब बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, जो हम मेजरिंग करते हैं किसी भी डिस्टेंस को, ठीक है, ताकि उसकी जो लेंथ है वो करेक्ट वे में आ सके। एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करना पड़ता है एंड डिवाइसेस का यूज करना पड़ता है विद विच वी मेजर these distances and can convey our results to others। टॉपिक 10.7 है हमारा मूविंग थिंग्स अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ जो भी थिंग्स है वो मूव कर रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 5, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली, लिस्ट दैम इन टेबल 10.4a। जो भी आपके आसपास जो चीजें आपको दिखती हैं, जो आप सोचते हो, ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें हैं वो टेबल में लिखनी है। ठीक है, स्कूल बैग हुआ, ठीक है, स्कूल बैग, मॉस्किटो, आ टेबल, पीपल सिटिंग ऑन डेस्क, पीपल मूविंग अबाउट, मे बी बटरफ्लाई, डॉग, काउ, योर हैंड, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock, or the hands of a clock। Make your list as large as you can। मतलब इस लिस्ट को आप और लंबा बना सकते हो जितना हो सके। ठीक है, विच ऑफ दिस आर मूविंग, इनमें से कौन कौन से मूव करते हैं वो लिखने हैं, सेपरेट करने। विच आर द एट रेस्ट, जो मूव नहीं करते हैं, जो रेस्ट में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो रेस्ट में, हाउस एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है, टेबल भी मूव नहीं करती है, जब हम इसको उठाते हैं तभी ये मूव करती है, क्लॉक है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट, जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है। ठीक है, आ फ्लाइंग बर्ड, सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक। ठीक है, जो सुई होती है, ठीक है, क्लॉक की, ये मूव करती है। ओके, लेकिन जो क्लॉक है वो मूव नहीं करती। तो नेक्स्ट है, हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट। आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग्स है, वो मोशन में या रेस्ट में है, कोई मूव कर रही है या फिर वो रेस्ट में। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। आपने नोटिस किया होगा जो बर्ड्स है वो एक ही जगह पर नहीं रुकती है, कुछ समय के बाद देखते हो वहां से उड़ के दूसरी जगह पर चली जाती है। वाइल द टेबल इज एट द सेम प्लेस, लेकिन जो टेबल है वो बिल्कुल सेम प्लेस पे ही रहती है। ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। किस बेस पे आप डिसाइड कर पाओगे। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली। आप चींटी को भी देख सकते हो, वो भी क्या करती है, मूवमेंट करती है, तो चींटियां होती हैं। एक्टिविटी 6 है, स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। आपने क्या करना है, एक व्हाइट पेपर लेना है, ठीक है, अ लार्ज शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप इट लिटिल शुगर। उस पे आपने कुछ शुगर को क्या करना है, स्प्रेड करना है। ठीक है, मतलब चीनी के दाने बिखेरने हैं। और ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of paper। So
ठीक है। जहां पे आपने शुगर को स्प्रेड किया है पेपर के ऊपर, कुछ समय के बाद आप देखोगे जो आंट है स्मेल लेके, शुगर की स्मेल लेके वहां पे धीरे धीरे पहुंच जाएगी टू द शुगर एंड यू विल फाइंड मे आंट्स क्राउलिंग। आंट क्या कर रही है, रेंग के चल रही है, क्राउलिंग कर रही है ऑन द शीट ऑफ पेपर सोन। फॉर एनी वन आंट try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled on to the sheet of paper। फिर आपने मार्क करना है कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, डिस्टेंस उसका देखना है। नियर इट्स पोजीशन व्हेन इट जस्ट हैज जस्ट क्रॉल्ड ऑन टू द शीट ऑफ पेपर्स। Figure 10.11 keep marking its position after a few seconds as it moves along on the sheet of paper। After some time shake the paper free of the sugar and the ant or connect the different points you have marked। Connect the different points you have marked with arrows। एरो के साथ फिर उसको क्या करना है, आपने जस्टिफाई करना है। ठीक है, एरो के साथ आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है, और टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट वाज मूविंग। ठीक है, जैसे यहाँ से उसने क्रॉल करना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से होके वो यहाँ पे गई, फिर यहाँ से वो यहाँ गई, यहाँ से फिर वो यहाँ गई, फिर इसको शुगर के दानों को हटा के, ठीक है, चीटी को हटा के फिर आपने क्या करना है, जो मार्क किया हुआ था उसको क्या करना है, मेजर करना है। मोशन ऑफ एन आंट। Each point you have marked shows where the ant moved to in intervals of a few seconds। Motion seems to be some kind of a change in the position of an object। तो मोशन की क्या डेफिनेशन बनती है यहाँ से, मोशन seems to be some kind of change, भाई कुछ चेंजमेंट हुआ है इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ, मतलब वो कोई यहाँ, जब वो यहाँ था कुछ समय के बाद वो यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद वो यहाँ पे आ गया, तो पोजीशन क्या है उसकी, चेंज हुई, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आई है विद टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, 1 घंटे पहले वो यहाँ पे था, 1 घंटे के बाद वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इन एक्टिविटी 5 वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक अ क्लॉक। जैसे आप क्लॉक देखते हो, स्विंग मशीन देखते हो, और एन इलेक्ट्रिक फैन देखते हो। इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर दिस ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या ये जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर बताए हैं क्या ये मूव करते हैं प्लेस टू अनदर प्लेस? नो। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स? ओनली पार्ट्स इनके मूव करते हैं। क्लॉक है जैसे, तो सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक सिर्फ वो मूव करती है। द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग? इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ अ ट्रेन? क्या इनकी जो मूवमेंट होती है एक ट्रेन की मूवमेंट से सिमिलर होती है? जो ट्रेन मूव करती है वैसे ये मूव करते हैं। लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। तो हम क्या देखेंगे अब, कुछ टाइप्स के मोशन, की मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंड होंगे उनसे, और उनके डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन।